प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दूसरा देवदास से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने रचनाकार कहानीकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। इस कहानी के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत किया जाना है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, गंगा जी की आरती के समय बहुत ही भव्य एवं दिव्य गंगा जी की आरती का दृश्य उपस्थित होता है। हर की पौड़ी पर गंगा जी के बहुत सारे मंदिर है। प्रत्येक मंदिर पर लिखा हुआ है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। सायंकाल के समय यानी दिया बाती के समय गोधूली वेला में पंडित और पुजारी लोग गंगा तट पर गंगा जी की आरती करने के लिए व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। उनके हाथों में पीतल की नीलांजलि होती है और बहुत सारी बत्तियां घी में भिगोकर वे बिल्कुल आरती करने के लिए तैयार रखते हैं। सहसा ही बहुत सारे दीपक जल उठते हैं और पंडे और पुजारियों का समवेत स्वर गूंज उठता है, जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता सब सुख पाता, जय गंगे माता। और इस प्रकार गंगा आरती का यह बहुत ही भव्य एवं दिव्य दृश्य उपस्थित होता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी के अनेक मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडित पुजारी दिया बाती के समय यानी गोधूली वेला में गंगा जी की आरती करने की तैयारी करने में व्यस्त रहते हैं। पीतल की नीलांजलि यानी आरती पात्र में हजारों बत्तियां घी में भिगोकर रखी गई है। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में बहुत ही मुस्तैदी के साथ घूम रहे हैं और वे सबको शांत होकर सीढ़ियों पर बैठने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आरती के लिए अचानक हजारों दीप जल उठते हैं, झिलमिला उठते हैं। पंडित गण अपने हाथ में अंगोछा लपेटे पंचमंजली नीलांजलि पकड़कर आरती शुरू करते हैं। पुजारियों व श्रद्धालुओं के कंठों से आरती का संवेद स्वर गूंज उठता है और इस प्रकार से पंचमंजली नीलांजलि को पकड़कर पंडित गण बहुत ही भावपूर्ण मुद्रा में जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता, इस प्रकार गंगा जी की आरती करने लगते हैं। इस प्रकार हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का यह भव्य एवं दिव्य दृश्य उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहा गया है जो गंगा नदी के तट पर ही निवास करते हुए अपनी आजीविका भी चलाते हैं। जो भी मनोरथ पूरा करने के लिए, अपनी मनोती मानने के लिए जो भी श्रद्धालु दोने में प्रसाद, फूल, फल एवं कुछ रेजगारी चढ़ाकर वह इस दोने को गंगा की धार में तैरा देते हैं, उस तैरती हुई गंगा की धार में से ये गोताखोर पैसा, रेजगारी इत्यादि निकाल लेते हैं। इस प्रकार दिन भर इन गोताखोरों द्वारा जो रेजगारी इकट्ठी की जाती है, रेजगारी निकाली जाती है, यही रेजगारी उनकी आजीविका का साधन बन जाती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा से ही अपनी जीविका चलाते हैं। मनोतियां करने वाले स्त्री पुरुष दोने में फूल, दीपक, नैवेद्य एवं पैसा रखकर गंगा की धार पर तैरा देते हैं। ये गंगा पुत्र इन दोनों में रखे पैसे गंगा में खड़े होकर उठा लेते हैं।
गंगा मैया ही उसकी आजीविका और जीवन है। इस प्रकार गंगा पुत्रों की आजीविका का कार्य, उनके जीवन का कार्य यहीं पर गंगा नदी के माध्यम से ही संपन्न होता है। यहीं से वे रोजी रोटी कमाते हैं। गंगा स्नान करने के लिए आए भक्तों द्वारा गंगा पूजा करते हुए मनौती के लिए जो पैसा चढ़ाया जाता है उसे भी वे गोताखोर गोता लगाकर निकाल लेते हैं। यही रेजगारी उनकी दिन भर की कमाई होती है। उनके परिवार की औरतें रेजगारी को बेचकर कुछ लाभ कमा लेती है। इस प्रकार गंगा मैया ही गंगा पुत्रों का जीवन और जीविका दोनों कही गई है। अगला प्रश्न है, पुजारी ने लड़के के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, गंगा स्नान के बाद संभव के निकट खड़ी लड़की ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, हमें देर हो गई, हम कल आरती की वेला आएंगे। जब लड़की ने कहा कि हम कल आरती की वेला आएंगे, लड़की लड़के के बहुत निकट खड़ी थी। पुजारी ने उसके हम शब्द को युगल अर्थ में लेकर समझा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जैसे ही लड़की ने कहा कि हम कल आरती की बेला आएंगे, पुजारी ने इस हम को युगल अर्थ में समझते हुए ऐसा मान लिया कि ये दोनों पति पत्नी है। परिणाम स्वरूप पुजारी ने आशीर्वाद दे दिया, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरा करे। इस प्रकार का आशीर्वाद लड़का और लड़की दोनों को पुजारी द्वारा दिया गया। पुजारी के आशीर्वाद को सुनकर दोनों ही सक पका गए। लड़की छिटक कर दूर जा खड़ी हुई और लड़के ने भी वहां से चल पड़ने की शीघ्रता दिखाई। उन दोनों के व्यवहार में यह अटपटापन इसलिए आया क्योंकि पुजारी ने उन्हें भ्रमवश युगल यानी पति पत्नी समझ लिया था, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। अगला प्रश्न है, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी, इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। संभव जो कहानी दूसरा देवदास का नायक है, जैसे ही उसने गंगा तट पर उस दुबली सी, पतली सी, गुलाबी परिधान वाली, नाजुक सी, सलोनी सी आंखों वाली लड़की से भेंट की, उसके पश्चात संभव उस मुलाकात के बारे में मन ही मन लगातार विचार करता रहा, सोचता रहा। जब वह खाना खाने बैठा तब भी वह खाने के ग्रास को हाथ में लेकर के उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा, विचार करता रहा। उस लड़की का नाम क्या है, वह किस कक्षा तक पढ़ी हुई है, उसने बीए पास किया है अथवा एमए पास किया है, वह कौन से शहर की रहने वाली है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगे और उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में बहुत गहरी हलचल उत्पन्न कर दी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उस लड़की से संभव की जो छोटी सी मुलाकात हुई थी, उसने उसके मन में हलचल मचा दी। खाना खाते समय भी पुजारी के आशीर्वाद का दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर उठा। खाना खा रहा था, संभव जब खाना खा रहा था उस समय भी पुजारी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का दृश्य उसकी निगाहों के समक्ष तैर उठा। कोर हाथ में लिए वह बैठा रहा और सोचता रहा। लड़की का नाम भी तो उसने नहीं पूछा। वह बीए में पढ़ती होगी या एमए में पढ़ती होगी, रहने वाली कहाँ की होगी, हरिद्वार की तो लगती नहीं। इस प्रकार वह उसकी शिक्षा के बारे में, उसके निवास स्थान के बारे में अपने मन में ही बहुत सारे प्रश्न बुनता रहा और उनके बारे में उनका जवाब तलाश करता रहा। वह यह भी कह रही थी कि कल शाम को वह वहां फिर आएगी, उससे दोबारा मुलाकात होगी, तो
तो वह उसके बारे में पूछेगा कि वह कहाँ की रहने वाली है, और इस प्रकार अगले दिन होने वाली मुलाकात के बारे में भी संभव बहुत अधिक मात्रा में विचार कर रहा था। और वह सोच रहा था कि जब उसकी अगले दिन मुलाकात होगी तो वह उसका नाम पूछेगा, उसके निवास स्थान के बारे में पूछेगा, उसके बारे में और अन्य जानकारियां एकत्र कर पाएगा। और उसका नाम क्या है, वास्तव में उसके मन में उस लड़की के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था और वह उससे मिलना चाहता था। अगला प्रश्न है, मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। मनसा देवी जाने के लिए संभव केबिल कार में बैठ गया। उसने जिस केबिल कार में बैठा उसका रंग भी गुलाबी ही था, क्योंकि अब तो उसे गुलाबी रंग के सिवा और दूसरा कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। कारण यह था कि कल लड़की को उसने गुलाबी परिधान में ही देखा था और उसे गुलाबी रंग बहुत अधिक भा गया था। नीचे हरिद्वार का दृश्य बहुत ही मनोरम था। कल कल बहती हुई गंगा जी की धार, बहुत सारे लोगों का आना जाना, वहां पर हरी हरी वादियों के साथ में खिले हुए फूलों का देखना, इस प्रकार से उसको बहुत ही सुखद एवं मनभावन प्रतीत हो रहा था। मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे हुए उसकी प्रमुख कल्पना यही थी कि उसको वह लड़की एक बार फिर से दिख जाए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, मनसा देवी जाने के लिए संभव एक गुलाबी रंग की केबिल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी रंग के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था, क्योंकि लड़की ने कल गुलाबी परिधान पहना हुआ था। जिस लड़की से गंगा तट पर संभव की मुलाकात हुई थी उस लड़की ने गुलाबी परिधान पहना था। इसीलिए आज वह जब केबिल कार में बैठा तो आज भी उसने गुलाबी रंग वाली केबिल कार में बैठना ही ज्यादा उचित समझा। उसकी केबिल कार जहां से गुजर रही थी वहां कतारबद्ध फूल खिले थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा हो। उसका मन चारों ओर के विहंगम दृश्य में रम रहा था। उसका मन पूरी तरह से आनंद के भाव में भरा हुआ था। गंगा मैया के मंदिरों के बुर्ज उसे दिखाई पड़ रहे थे। गंगा मैया की प्रवाहित हो रही धवल धार उसे बहुत ही मनोहारी लग रही थी। सड़कों के खूबसूरत घुमाव देखकर वह बहुत रोमांचित हो रहा था। पूरा हरिद्वार उसे दिखाई पड़ रहा था। रास्ता चलते लोग वह देख पा रहा था। दुकानें, पेड़ आदि को वह देख रहा था। इस प्रकार इन सभी दृश्यों को देखते हुए वह बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंददायी कल्पनाओं में भरा हुआ था। वह मन ही मन विचार कर रहा था कि उसकी मुलाकात गुलाबी परिधान वाली उस दुबली सी, पतली सी और सलोनी आंखों वाली लड़की से हो ही जाए। इन्हीं सुखद कल्पनाओं के साथ उसकी केबिल कार मनसा देवी मंदिर के द्वार पर पहुंच गई और वह इन्हीं सुखद कल्पनाओं में डूबता हुआ सा मनसा देवी मंदिर तक पहुंच गया। अगला प्रश्न है, पारो बुआ इनका नाम है। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। कथन के आधार पर कहानी के संकेत पूर्ण आशय पर टिप्पणी लिखिए। जैसे ही जिस छोटे से लड़के की मुलाकात संभव से गंगा तट पर हुई थी, उसकी बुआ का नाम था पारो और वह अपनी बुआ को संबोधित करते हुए कह रहा था। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, संभव ने आगे जाते बच्चे के कंधे को थपथपाकर कहा, कहो दोस्त। लड़का बोला, अरे भैया। फिर अपनी बुआ से कहा, बुआ इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त। और बोला, अपना नाम खुद बताइए। फिर अपनी बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, पारो बुआ इनका नाम है। और संभव ने हंसते हुए अधूरा वाक्य पूरा किया, संभव देवदास। और संभव ने अपना स्वयं का नाम संभव देवदास बता दिया। संभव की आज मनोकामना पूरी हो गई। लड़की से उसकी भेंट भी हो गई, परिचय भी हो गया, उसके साथ मुलाकात भी हो गई और बातचीत भी हो गई, परिचय भी हो गया। उसे उस गांठ का मधुर स्मरण हो आया। उसके मन में लड़की के प्रति
प्रेम भाव भी जागृत हो चुका था। उसने जो गांठ बांधी थी, मनोकामना की जो गांठ बांधी थी, उसका मधुर स्मरण उसको हो आया और इस प्रकार से उसके मन में लड़की के प्रति प्रेम भाव जागृत हो चुका था। अगला प्रश्न है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। मनोकामना की गांठ निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होती है, बहुत ही अनूठी होती है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम के भाव के साथ में जब गांठ लगाई जाती है तो मनोकामना की पूर्ति अवश्य ही होती है। इधर बांधो और उधर ये मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कल लड़की यानी पारो की भेंट लड़के संभव से हुई थी और लड़की द्वारा हम शब्द का प्रयोग करने पर पुजारी ने उन्हें युगल अर्थ में भ्रम से पति पत्नी के रूप में समझ लिया था। उन्हें फलने फूलने का आशीर्वाद भी दिया था, फलो फूलो सुखी रहो, और साथ ही साथ उन्हें एक साथ आने के लिए भी कहा कि सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आना एक साथ आना, गंगा मैया मनोरथ पूरा करे। इस प्रकार का आशीर्वाद पुजारी द्वारा इन दोनों को दिया गया था। आज मनसा देवी के दर्शन करने के बाद लड़की ने मनोकामना पूर्ति हेतु लाल पीले धागे की गांठ बांधी थी। लगता था उस गांठ का असर हुआ और संभव से उसकी फिर से मुलाकात हो गई। वह सोचने लगी, मनोकामना की ये गांठ भी कैसी अद्भुत है, मनोकामना की ये गांठ भी कैसी अनूठी है। इधर बांधो तो उधर लग जाती है, यानी जैसे ही गांठ बांधी वैसे ही मनोकामना की पूर्ति हो गई। इस प्रकार बहुत ही विश्वास श्रद्धा के साथ में यह भाव है कि यदि मनोकामना सच्चे मन से की जाए तो उसकी पूर्ति अवश्य ही होती है। अर्थात इधर गांठ बांधो उधर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज ही उसने गांठ बांधी थी और संभव आज उसे फिर दिख गया तथा उससे परिचय भी हुआ। जब मन्नू ने अपनी बुआ का नाम पारो बताया तो संभव ने अपना नाम संभव देवदास बताकर यह संकेत कर दिया कि वही पारो का देवदास है। शरद चंद्र के उपन्यास देवदास की नायिका पारो है और नायक देवदास है। जैसा कि सुप्रसिद्ध नाटककार शरद चंद्र के उपन्यास देवदास की नायिका पारो है और उसका नायक देवदास है। वे दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। पारो व संभव भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। कै तुझे तो तैरना भी न आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका ममता कालिया, जिसकी कहानी है दूसरा देवदास, इसमें नानी अपने दोहिते यानी संभव के प्रति अपने मन में जो आत्मीय अनुराग और प्रेम का भाव है उसकी अभिव्यक्ति करती है। अपने दोहिते के प्रति मन में बहुत सारी चिंता रखती हुई वह उसको उलाहना देती है कि तुझे तो तैरना भी नहीं आता, कहीं तेरा पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। इस प्रकार से यह बहुत ही ममत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्मा राम और निर्मलानंद है। गंगा तट पर, गंगा नदी के किनारे पर गंगा जी में डुबकी लगाकर गंगा स्नान करने के पश्चात जो भी श्रद्धालु है वह पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी विनम्रता के भाव से वह अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए गंगा मैया के समक्ष पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है। और कई श्रद्धालु वहीं पर श्रद्धा भाव के साथ में सूर्य को अर्घ्य भी प्रदान करते हैं, सूर्य के सम्मुख खड़े होते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। जो भी श्रद्धालु वहां पर आता है उसके चेहरे पर इतना विनम्र और विनीत भाव होता है कि जैसे ऐसे लगता है मानो उसने अपना सारा अहंकार वहां पर त्याग दिया हो और वह अंदर से किसी भी प्रकार की अब
दूषित प्रकार की किसी भी भावना को अपने अंदर नहीं समेटे हुए है और वह पूरी तरह से निर्मल हो गया है, वह पूरी तरह से चेतन स्वरूप हो गया है, आत्माराम हो गया है और वह निर्मलानंद है, यानी निर्मल आनंद में अब वह व्यक्ति है। इस प्रकार के भाव इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। एकदम अंदर से प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहां पर भी था। संभव जब केबिलकार के माध्यम से मनसा देवी मंदिर के परिसर में पहुंचा तो उसने वहां पर बहुत सारे देवी देवताओं के और विग्रह भी देखे। वहां पर कक्ष में चामुंडा देवी भी स्थापित थी। वहां पर भी संभव ने यह भी देखा कि वहां पर भी व्यापार मुख्य रूप से दिखाई पड़ रहा था। फल, नारियल और फूलमाला, प्रसाद इत्यादि बेचने वालों की वहां पर बहुत भीड़ थी और वे भी भक्तों की भीड़ को देखकर ही अपनी इस सामग्री के दाम बढ़ा रहे थे, यानी व्यापार वहां पर भी मुख्य रूप से दिखाई पड़ रहा था। इन सभी का आशय लिखते समय हम इनके उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तुझे तो तैरना भी न आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी मां को कौन मुंह दिखाती। इसका उत्तर लिखेंगे, संभव हर की पौड़ी पर स्नान करने के काफी देर बाद लौटा तो नानी उसे अपने मन में उठने वाली आशंकाओं के बारे में बताने लगी। वह सोच रही थी कि कहीं संभव का पैर न फिसल गया हो, उसे तैरना भी तो नहीं आता, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो वह अपनी बेटी यानी सविता को कौन सा मुख दिखाती। नानी के मन में अपने नवासे संभव के प्रति जो स्नेह है उसी की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। नानी के हृदय में स्नेह से भरा हुआ जो चिंता का भाव है वह ही इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। ख, उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्मलानंद है। इन पंक्तियों के माध्यम से गंगा तट पर बैसाखी के मेले में उमड़ी अपार भीड़ का वर्णन किया गया है। सभी स्नानार्थी अपने कल्याण की कामना से गंगा मैया की शरण में आए हैं। वे गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान से ज्यादा समय ध्यान में लगा रहे हैं। एक स्नानार्थी गंगा की धारा के बीचों बीच खड़ा होकर सूर्य की ओर उन्मुख होकर हाथ जोड़े खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। उसके चेहरे पर विभोर कर देने वाले आनंद के भाव दिखाई पड़ते हैं। उसके चेहरे पर विभोर कर देने वाले आनंद के भाव के साथ ही अद्भुत विनम्रता से भरे हुए भाव भी दिखाई पड़ते हैं, अद्भुत विनीत भाव भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लग रहा है मानो उसका सारा अहम समाप्त हो गया है और वह कुंठा रहित होकर अब आत्म स्वरूप बन गया है। आत्म स्वरूप के रूप में अब वह हो गया है। लगता है कि अब वह चेतन स्वरूप है, चेतना का विराट स्वरूप अब वह अपने भीतर महसूस कर रहा है। वह आत्माराम है, उसके अंदर एक जीती जागती आत्मा को वह महसूस कर रहा है। साथ ही साथ वह निर्मल आनंद का भी अनुभव कर रहा है। निर्मल, धवल और स्वच्छ गंगा में खड़ा होकर वह अपने आप को चेतन स्वरूप, आत्माराम और निर्मल आनंद का अनुभव कर रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, गए एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहां भी था। हरिद्वार में पहाड़ी पर स्थित मनसा देवी के दर्शन करने लोग केबिल कार से जाते हैं। दूसरा देवदास कहानी का नायक संभव भी केबल कार से मनसा देवी मंदिर के परिसर में पहुंचा। उसने वहां देखा कि भीतर के कक्ष में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी, किंतु यहां भी व्यापार की प्रवृत्ति हावी थी। लोग ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए प्रसाद, फूलमाला आदि के दाम भीड़ को देखकर बढ़ा देते थे। इस अवतरण में कहानी लेखिका यह प्रतिपादित कर रही है कि हमारे धर्म स्थलों पर भी व्यापारिक प्रवृत्ति हावी हो गई है। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। दूसरा देवदास की जो कहानी है यह एक प्रेम कथा है।
किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें आए हुए पात्र, उसमें उल्लेखित घटनाओं, स्थान इत्यादि के आधार पर किया जाता है। जो भी शीर्षक हो वह स्पष्ट होना चाहिए और उसके माध्यम से उस पूरी की पूरी कहानी का हमें एक शीर्षक के माध्यम से ही पूरा दर्शन हो जाना चाहिए। इस प्रकार इस कहानी में जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास, इस प्रेम कहानी में पारो और संभव की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास के आधार पर ही उसके नायक और नायिका संभव और पारो दोनों को ही इस कहानी में इस प्रकार से बुना गया है कि ऐसा लगता है जैसे सहज ही दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो गया हो। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास एक प्रेम कथा है। कहानी का शीर्षक पात्र, घटना या स्थान के नाम पर रखा जाता है। यह आकर्षक, रोचक, संक्षिप्त और कौतूहलवर्धक भी होना चाहिए। संभव को जब पता चला कि जो लड़की गंगा तट पर उसे मिली थी और पुजारी ने उन दोनों को भ्रम से पति पत्नी समझकर फूलों फलों का आशीर्वाद दिया था, उस लड़की का नाम पारो था। पारो को लड़के ने अपना नाम संभव देवदास बताया था। पारो और देवदास शरद चंद्र के उपन्यास देवदास के पात्र हैं। इस प्रतीकात्मक नाम से संभव ने यह बता दिया कि वह पारो का देवदास है और उससे प्रेम करने लगा है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास पूरी तरह से उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा? आशय स्पष्ट कीजिए। इस कहानी में जो एक प्रेम कथा है जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास, इस कहानी में नायक संभव ने यह विचार किया कि उसने तो जिस समय लाल पीले धागे की गठान लगाई थी, उस समय जो मौन उसने इस बात के लिए प्रार्थना की थी, मौन उद्गार अभिव्यक्त किए थे कि वह लड़की उसे एक बार फिर से दिख जाए, उससे उसकी एक बार मुलाकात हो जाए, जिससे कि वह उसका परिचय प्राप्त करे और उसके बारे में और अधिक जानकारी हो सके। और जैसे ही उस लड़की की उससे मुलाकात हुई तो मन ही मन संभव ने इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया और कहा कि हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का यह मौन उद्गार इतना शीघ्र ही शुभ परिणाम दिखाएगा। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हरिद्वार में मनसा देवी के दर्शन करके जब संभव केबिल कार से लौट रहा था, तभी उसे बगल में जाती दूसरी केबिल कार में वह छोटा बच्चा अपनी बुआ के साथ बैठा दिखाई दिया, जिससे आज गंगा तट पर भेंट हुई थी और जो उसे दोस्त कहकर संबोधित कर रहा था। उस लड़के की बुआ, जिसका नाम था पारो, वही लड़की थी जो कल गंगा तट पर उससे मिली थी और पुजारी ने उन्हें भ्रम से युगल यानी पति पत्नी समझकर आशीर्वाद दिया था। संभव उसका पुनः दर्शन पाने के लिए ही तो आज गंगा तट पर आया था और मनसा देवी के दर्शन करके मनोकामना की पूर्ति हेतु उसने कलावे की गांठ बांधी थी। गांठ बांधते समय उसने मौन रूप में अपनी मनोकामना के उद्गार भी व्यक्त किए थे कि उसे वह लड़की आज दिख जाए। अब जब वह लड़की दिख ही गई तो वह सोचने लगा कि हे ईश्वर, मनोकामना का मौन उद्गार भी इतना शीघ्र ही परिणाम दिखाएगा, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वस्तुतः संभव अत्यंत प्रसन्न था, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी और लड़की के प्रति प्रेम का अंकुरण उसके हृदय में हो गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 10 साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध जिसका शीर्षक है कुटज से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।